हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सचिन आईएएस एकेडमी। सभी छात्रों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 8th के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, सामाजिक विज्ञान के, जो आपको आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना, आपको यहाँ से डायरेक्ट परीक्षा में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज का वीडियो हिंदी में इंग्लिश दोनों में रहेगा। मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन मैंशन कर दिए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी वाले हिंदी में देखना और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ओके, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करके जाना है। अब चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, वेयर डिड द नोमैडिक फार्मर्स मेनली लिव, यानी कि घुमंतू किसान मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ प्रोमेंटेड सोशल रिफॉर्मर्स, यानी कि प्रमुख समाज सुधारकों के नाम लिखिए। जो समाज सुधारक थे ना हमारे, वो कौन कौन से थे, उनके नाम लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा आपका कि राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 मैन मेड रिसोर्सेज। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई 5 मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 मैन मेड रिसोर्सेज। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉट इज मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि विनिर्माण किसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 इज डज द जुडिशरी रिसॉल्व डिस्प्यूटीज, यानी कि न्यायपालिका किन विवादों का निपटारा करती है। न्यायपालिका जो बनाई है वो किस विवादों का या किन विवादों का निपटारा करती है, उसको लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज पावर लूम। दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। व्हाट इज पावर लूम, हु वर्क्स इन इट, यानी कि पावर लूम किसे कहते हैं, इनमें कौन काम करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट बेनिफिट्स डिड द पब्लिक रिसीव फ्रॉम द सेपरेट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिस्कनेक्ट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स वर्किंग अंडर द कंपनी के तहत काम करने वाले सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर देयर, राइट विथ एग्जाम्पल, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पस वाज द प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यानी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब व किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी, लिखिए। ओके, तो इसको लिखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की अंतरात्मा, यानी कि सोल किसे कहते हैं, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा आपका, व्हाट इज द आर्गुमेंट गिवन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिजर्वेशन लॉ, यानी कि बेटा कि आरक्षण का कानून लागू करने के लिए क्या तर्क दिया गया है, समझाइए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 13, व्हाट वर द मेन पॉइंट्स हाईलाइटेड बाय जेम्स मिल इन हिज बुक, यानी कि जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया गया है। ये हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों का उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, by whom was the सत्यशोधक समाज established and by whom was the चैंपियन लॉन्च्ड, यानी कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तथा मुहिम किसके द्वारा चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हाउ कैन द पब्लिक अपोज अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लेजिस्लेशन, यानी कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून का जनता विरोध कैसे करती है। ये क्वेश्चन लिखना है आपको, अगर आ जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ लेबर एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर हैज बीन डिवाइड इनटू टाइप्स, यानी कि श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधार पर कृषि को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, लिखिए। यानी जो बेटा हमारी एग्रीकल्चर है उसको हमने जो टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने भागों में इसको बांटा है, श्रम और
प्रौद्योगिकी के आधार पर उसको आपको इसमें लिखना है। तो ऐसे आके बेटा आपके 16 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 16 क्वेश्चंस थे आज की इस वीडियो में। तो इन 16 क्वेश्चन से मुझे उम्मीद है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये मुझे उम्मीद है बिल्कुल। आप ये जो क्वेश्चंस है मैंने बड़ी रिसर्च के बाद आपके सामने लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करके जाना जिससे आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। अगर वीडियो अच्छा लगा करो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।